हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज का ये वीडियो जिसमें हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी चैप्टर वाइज देखने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अलग अलग देख करके देखा था, चैप्टर वाइज देखा था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा चुका है। और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। मुझे मालूम है आपका एग्ज़ाम करीब है, आपके पास वक्त की कमी है, बहुत कुछ रिवाइज करना है, इसलिए बिना वक्त गवाए जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत यूज़फुल वीडियो आपको आपके अपने चैनल पर अपलोड किए जाते रहते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर 8 किसान, ज़मींदार और राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009, 2012, 2014 में आ चुका है। तो आपको याद रखना है कितने भाग में विभक्त है, 5 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अकबरनामा की रचना किसने की थी। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अबुल फजल। क्वेश्चन 3, आईन अकबरी किसने लिखा। तो किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है स्टूडेंट्स, इसे एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लिंक को भी शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन 4, आपका कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011, 2013, 2016 में आ चुका है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन 5, दीन इलाही संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2011, 13, 14, 16 सब में आ चुका है ये। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है, अकबर। अकबर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थीं, कौन थीं। तो इनमें से सभी। क्वेश्चन 7, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। तो कौन शामिल थे, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 आपका है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। क्वेश्चन 9, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थीं, कौन थीं। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। चलिए अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन क, तुस्के बाबरी एवं तुर्की। क्वेश्चन 11, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी, कितनी हो गई थी, 5 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। क्वेश्चन 12 का करेक्ट ऑप्शन आपका पतझड़ में। क्वेश्चन 13, रबी फसल किस ऋतु में होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बसंत ऋतु में। क्वेश्चन 14, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थीं, कितने फसलें होती थीं आपको बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ख, 3 फसलें होती थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था। तो क्या था उसका नाम, मक्का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन 15 तक देखा। क्वेश्चन 16 आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 16, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, जिसे भकुदम भी कहा जाता था। क्वेश्चन 17, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे, क्या कहते थे। क्वेश्चन 17 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन क, मुकद्दम या मुखिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के किस भाग में आते हैं। तो किस भाग में आते हैं, पश्चिमी भाग में। क्वेश्चन 19, परगना मुगल काल में था, क्या था, एक प्रशासनिक प्रमंडल। ऑप्शन को आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन 20 क्या है, पेशकश का अर्थ होता है, पेशकश का अर्थ क्या होता है, मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है, ज़्यादा क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ तक हो सके हमें आज के इस वीडियो में देख लेना है, वक्त कम है, फाइनल एग्जाम आपका कभी करीब है। क्वेश्चन चैप्टर 9 देखिए, शासक और मुगल दरबार इतिवृत्त। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2009, 2012, 2015, 2016 सब में ये आ चुका है। औरंगज़ेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ बिताया आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है दक्षिण भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 2, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 9, 13, 16 सब में आ चुका है ये। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है शाहजहां। क्वेश्चन 3, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? आपका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? अकबर के समय में आया था। ऑप्शन क आपका सही है। क्वेश्चन 4 आप देख सकते हैं 2009 में भी आया है, 2012 में भी आया है। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? वीवीआई क्वेश्चन है आपका, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है मेवाड़ पर नहीं कर सका था। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? वीवीआई क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका करेक्ट आंसर है औरंगजेब। चलिए अब क्वेश्चन 6, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन 7, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, बाबरनामा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी टाइम कम है, बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करना है। क्वेश्चन 8, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो किसने लगाया था? शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षण आपका था बैरम खां। चलिए आगे बढ़ते हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो आपका जहांगीर ने किया था। क्वेश्चन 11, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ऑप्शन घ। चलिए क्वेश्चन 12 में आपका क्या है? निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2011 में ये आया भी है। तो आपका कौन था? मोहम्मद खान। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आगे जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, आप देख सकते हैं किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन था। तो ऑप्शन ख। क्वेश्चन 14, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ऑप्शन घ, बहादुर शाह जफर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन क, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 16, दामने कोह क्या था? दामने कोह क्या था? तो ये एक भूभाग था। क्वेश्चन 17, मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है, किससे हुआ है? ऑप्शन ख, मंगोल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 में आपका मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बाबर। मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है, किसे महानतम सम्राट माना जाता है? जलालुद्दीन अकबर को। क्वेश्चन 20, औरंगजेब का देहांत कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रहना चाहिए कि 1707 ईस्वी में उनका देहांत हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, किसने उखाड़ फेंका था? तो अंग्रेज़ों ने। क्वेश्चन 22, आलमगीर किस मुगल सम्राट की पदवी थी? उसका नाम था, किसका था भाई? तो आपको याद होना चाहिए कि ये औरंगज़ेब का था। चलिए ऑप्शन को आपका सही हो गया। क्वेश्चन 23, बाबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वो क्या थी? तो 23 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आप याद रखेंगे फारसी को उन्होंने सोच समझकर दरबार की भाषा बनाई थी। क्वेश्चन 24 आपका रिपब्लिक के लेखक है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो। क्वेश्चन 25, सुलह कुल का अर्थ क्या है? सुलह कुल का अर्थ क्या है? पूर्ण शांति। ऑप्शन ख आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं आपका क्या, अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था, कब समाप्त कर दिया था? 1564 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आप देखिए क्वेश्चन 27 है आपका, खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां का। क्वेश्चन 28, बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पर है वह है, मतलब बुलंद दरवाज़ा कहाँ आपको बताना है? तो ऑप्शन ख, फतेहपुर सिकरी में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब आपका चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात, उपनिवेशवाद और देहात। क्वेश्चन 1 आपका अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, किससे जुड़ा था? आपको बताना है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉर्नवालिस से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 आप देख सकते हैं स्टूडेंट, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आस्क क्वेश्चन है, सबका लिखा हुआ है राइट साइड में आपको लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, एंड तक देखें और बार बार देखते रहें ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही याद हो जाएं। तो क्वेश्चन 2 देखिए, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। सिद्धू और कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा है, तो ऑप्शन ख, संथाल विद्रोह का। क्वेश्चन 4, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन का हो जाएगा बंगाल में। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं,
क्वेश्चन 5 में दामने कोह क्या था, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपका एक उपाधि थी। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, बिरसा मुंडा क। चलिए क्वेश्चन 7, संथाल विद्रोह कब हुआ, संथाल विद्रोह कब हुआ था आपका 1855 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ईयर में ये पूछा गया है आप देख सकते हैं, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन 8, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 1600 AD में। क्वेश्चन 9, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बंगाल में। क्वेश्चन 10, आपका संथाल विद्रोह का नेता कौन था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बिरसा मुंडा, क्योंकि यहाँ पे सिद्धू कानून लिखा हुआ नहीं है, तो जो ऑप्शन है उसी में जो करेक्ट ऑप्शन होता है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है, जो सबसे ज़्यादा उचित होता है उसे ही हमें चुनना पड़ता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर क। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, कॉर्नवालिस कोड कब बना, कॉर्नवालिस कोड कब बना था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 1793 ईस्वी में। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहे थे वे थे, कौन थे, तो पहाड़ियाँ और संथाल लोग। क्वेश्चन 13 आपका है, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो क्या था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। 18वीं शताब्दी में बंगाल के नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क, 95%। क्वेश्चन 15, इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी, क्वेश्चन 15 का आपका करेक्ट ऑप्शन है 75%, ऑप्शन क। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए क्वेश्चन 16, चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनका जीवन काल क्या था, तो आपका 1738 से 1805। शिकमी रैयत को बंगाल में ज़मीन कौन पट्टे पर देता था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन क, रैयत। क्वेश्चन 18, अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ज़मींदार के द्वारा। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 में आपका प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे, तो कहाँ रहते थे, गांव में। महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था, क्या जीवन काल था उनका, 1820 से 1879। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, विद्रोह और राज्य, विद्रोह और राज्य आप देख सकते हैं चैप्टर 11। क्वेश्चन 1 है आपका, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अवध में किसने किया था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बेगम हजरत महल ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्वेश्चन वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था आपको बताना है, 10 मई को। व्यपगत का सिद्धांत संबंध था, किससे था, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका करेक्ट आंसर है डलहौजी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित थी, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित थी, ये सब क्वेश्चन आस्क्ड है, आप देखिए 2009 में और भी बाकी ईयर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2011 में भी आया है। तो किससे था, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका हो जाएगा वेलेस्ले से। क्वेश्चन 5, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, 2015-2016 में ये क्वेश्चन आया है, आपका करेक्ट ऑप्शन है कुंवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यस, तो कौन था, मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो आपका कौन था, चर्बी वाले कारतूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका है 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था, नाना साहेब ने। क्वेश्चन 9, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था, तो आपका क्या नाम था, हेनरी लॉरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 आपका भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था, पहला विद्रोह कौन सा था आपको बताना है, तो वो था अंग्रेज़ों व मीर कासिम के बीच युद्ध में किया गया विद्रोह। क्वेश्चन 11, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया, आपका करेक्ट ऑप्शन है बेगम हजरत महल ने। चलिए आगे बढ़िए। धुंधु पंत नाम था, धुंधु पंत किसका नाम था, नाना साहेब का। क्वेश्चन 13, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 10 मई 1857।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 आप देख सकते हैं, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? विद्रोहियों ने क्या मांगा था? उनका आशीर्वाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 आप देखिए स्क्रीन पर है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16, शाह महल कहाँ का रहने वाला था? आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है? उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 17 देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उसके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह कौन थी? तो आपका कौन थी? 23 जून 1857 ईस्वी। क्वेश्चन 18, बंगाल के आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? तो वो कौन था? अवध को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1801 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 12 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चैप्टर 12 हमारा क्या है? औपनिवेशिक शहर। तो क्वेश्चन 1 है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2009, 2012, 2015 सब में आ चुका है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कब हुआ था निर्माण? 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन 2, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में हुई थी। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं हर साल एग्जाम में। तो बार बार क्वेश्चन को, वीडियोस को देखें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट ऑप्शन आपका 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन 4, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। ये तो वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा आता है। यहाँ पे एक ही साल मेंशन किया कि 2015 में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन 4 आपका कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 आपका है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन 6, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1773 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित में 3 शहर शामिल किए जाते हैं। वो कौन है आपको बताना है? मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई। क्वेश्चन 8 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई तीनों शहरों को एक समान प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन को आपका करेक्ट है, तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सर्वप्रथम कलकत्ता में जिस वर्ष बस गए वो वर्ष कौन सा था? आपको बताना है। 1690 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया था? तो किसने दिया था? ब्रिटेन के राजा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। मिर्ज़ा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है, सबसे ज़्यादा ठीक है? तो आपका कलर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ख, वह एक प्रसिद्ध शायर था। क्वेश्चन 12, शाहजहांबाद को बसाया था। शाहजहांबाद को किसने बसाया था? शाहजहां ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 आपके स्क्रीन पर, 1857 ईस्वी के कौन विद्रोही के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? तो कौन थे? आपका गंगाधर नेहरू। क्वेश्चन 14, प्लासी में अंग्रेज़ों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। चलिए उसके बाद क्वेश्चन 15 क्या है? अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो आपका है 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन 16, भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय यानी कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना शुरू हुई थी वो कौन था? तो आपका कौन था? 1881 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 आपने देखा। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पर, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? 1878 ईस्वी में। क्वेश्चन 18, एक मिनट। क्वेश्चन 18 आपका है। क्वेश्चन 17, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया? आपने देखा 1878 में। और क्वेश्चन 18 है, भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी वो कौन था?
1800 ईस्वी। तो चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं, और इसके बाद के चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर उसे देख लें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और आखिरी में मैं आप लोगों के लिए 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 2 वीडियोस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो बना के डाल दूँगा, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप दूसरे वीडियो में दूसरे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। शुक्रिया।